HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो हरियाणा के स्टूडेंट है या अदर अदर स्टेट के स्टूडेंट है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यानी कि एक वैकेंसी आया हुआ है, उसमें हम आपको बतलाएंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, इसका लास्ट डेट कब है, इसका पेमेंट कितना लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल यहाँ से आपको बताएंगे और सब कुछ हम डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले हम आपको बतला दे कि हरियाणा HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए यहाँ पे आपका किस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका यहाँ पे यह अप्लाई किया जा रहा है। यह टीचर के लिए बेसिकली यह यानी कि TGT के लिए यहाँ पे आपका अप्लाई हुआ है, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे यह एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। इसमें हम आपको बतलाएंगे जैसे कि यहाँ पे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 5/10/2022 से स्टार्ट होगा यह एप्लीकेशन, और इसका लास्ट डेट कब तक है 26/10/2022 तक है। इसके लिए आपको यह पेमेंट कब तक कीजिएगा, इसका 28/10/2022 तक कीजिएगा। यानी कि कुल मिला के यह लास्ट डेट के 2 दिन बाद तक भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट जनरल EWS और अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 150 रुपया पेमेंट यहाँ पे लगेगा, और साथ में हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे यानी SC के लिए यहाँ पे 35 रुपया लगेगा, और यही फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हरियाणा स्पेशल के लिए यहाँ पे कितना रुपया लगेगा 75 रुपया लगेगा। वह कैंडिडेट होंगे यहाँ पे जनरल EWS के स्टूडेंट यहाँ होंगे, और यहाँ पे यहीं पे हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे 18 गो रुपया लगेगा, और इसका पेमेंट होगा ऑनलाइन पेमेंट होगा और ऑफलाइन भी पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। और साथ में हम आपको बतला दे इसका मिनिमम एज आपका 18 वर्ष है, और यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे 42 वर्ष का यहाँ पे आपको लिया गया है। और साथ में हम आपको बतला दे टोटल इसमें वैकेंसी कितना है 7,471 गो है यहाँ पे वैकेंसी। साथ में आप यहाँ कितना देखें यानी 7471 गो वैकेंसी है। और साथ में आपको बतला दे कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है और क्या उसका क्राइटेरिया है। साथ में हमको बतला दे कि TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपका 1751 को वैकेंसी। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना चाहिए। साथ में आपका BEd और DLD के यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और यहाँ पे इंग्लिश में आपका STET यहाँ पे सर्टिफिकेट इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए, और हिंदी में हिंदी संस्कृत में आपका होना चाहिए सब्जेक्ट। और साथ में आपको बतला दे यहाँ पे TGT होम साइंस के लिए यहाँ पे 73 को सीट यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री विथ होम साइंस का होना चाहिए, और जिसमें होम साइंस में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपका BEd भी होना चाहिए और मैट्रिक में तो हिंदी संस्कृत होना ही होना जरूरी है, मस्ट है जरूरी। और साथ में आपका TGT म्यूजिक के लिए यहाँ पे यानी कि म्यूजिक के लिए यहाँ पे 10 सीट यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। और साथ में वही आपको बता दें फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपका 821 को सीट यहाँ पे निकाला गया है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन और यहाँ पे BPT भी होना चाहिए, और साथ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि STET का भी होना चाहिए, और हिंदी संस्कृत में आपका 10+2 में हिंदी संस्कृत इन 10+2 BA मैथ MLA लेवल का होना चाहिए। और साथ में हम आपको बतला दें यहाँ पे TGT आर्ट्स में कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1443 वो सीट है यहाँ पे। इसके लिए आपका BA 2 इयर्स का डिप्लोमा और साथ में आपका BA में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और साथ में नीचे आपको बता संस्कृत के कितना 714 गो सीट है, कितना है 714 सीट। इसमें बैचलर डिग्री संस्कृत में 50% मार्क्स होना चाहिए, इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट का संस्कृत में तो 50% मार्क्स होना ही मस्ट जरूरी है। और साथ में हम आपको बतला दें यहाँ पे साइंस के लिए कितना 1297 सीट है, और साथ में आपको बैचलर डिग्री BSc से होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन से होना चाहिए, और साथ में आपको मतलब BSc में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। और साथ में आप बता दें यहाँ पे आप उर्दू के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें 21 को सीट है, साथ में बैचलर डिग्री और उर्दू में 50% से एबव आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। और साथ में अगर हिंदी संस्कृत आपका इंटर में होना चाहिए, मैट्रिक में नो, इंटर में होना चाहिए।
और आपको बतला दे फुल डिटेल इन वैकेंसी नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। नोटिफिकेशन भी आपको खोल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे वैकेंसी डिटेल है। और साथ में आपको बतला दे इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का आपको रिक्वायरमेंट है, कि आप अपना जितने भी हम बताएं उसमें आप फिट होते हैं, तो उसके लिए उसका डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा। और साथ में आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस का डिटेल लगेगा, और बेसिक डिटेल सा आपका जो होता है वो चीज लगेगा। और साथ में आपको फोटो लगेगा, क्या है, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, साथ में आपका आईडी प्रूफ लगेगा इसके लिए। और साथ में आप चाहते हैं कि यह लिंक कब एक्टिवेट होगा, अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा 5 तारीख को। अगर आप चाहते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे रजिस्टर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानना चाहते हैं, इसके लिए 5 तारीख को वेट कीजिए। 5 तारीख को हम वीडियो बनाकर आपको दे देंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, यानी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे अप्लाई करना है। हम आपको बता एक चीज और बतला दे, आपको रिज्यूम जो अपलोड करना है सीवीवी और फोटो रिसाइज करना है, जो जेपीजी टू पीएनजी में भी होना चाहिए। सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपको नोटिफिकेशन में आप खोल के आप चेक कर सकते हैं। आपको ज्यादा आपको इससे और डिटेल आपको चाहिए तो वीडियो, और हम आपको बतला दें कि यह लिंक अपडेट के, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। और फुल आपको डिटेल रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट प्रिंट तक का आपको डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका वैकेंसी वगैरह हरियाणा में आपका निकला हुआ है, हरियाणा टीचर ट्रेनिंग में आपका निकला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।